इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। महामहिम राज्यपाल ने कहा, कर्तव्यों के प्रति सजग रहकर संस्था के मान सम्मान को बढ़ाने में योगदान दें। 26 जुलाई से 11वीं एवं 12वीं की कक्षाएं तथा 5 अगस्त से 9वीं एवं 10वीं की कक्षाएं आरंभ होंगी। बिजली विभाग के अधिकारियों की पूर्व मंत्री व रेवा विधायक नेली क्लास और मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। कर्तव्यों के प्रति सजग रहकर संस्था के मान सम्मान को बढ़ाने में योगदान दे। यह बात अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के 54वें स्थापना दिवस समारोह पर महामहिम राज्यपाल ने कही है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का 54वां स्थापना दिवस समारोह प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। राजभवन भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यपाल श्री पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि कर्तव्यों के प्रति सजग रहकर संस्था के मान सम्मान को बढ़ाने में योगदान देते हुए शिक्षक व विद्यार्थी समाज प्रदेश एवं देश के विकास के लिए कृत संकल्पित हो। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस अतीत से वर्तमान के चिंतन का नवीन अवसर होता है। अच्छे आचरण व संस्कार के साथ कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी समाज के उत्थान में सहायक होती है। शिक्षकों का दायित्व है कि दृढ़ संकल्प के साथ विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, क्योंकि छात्र ही देश की धरोहर है। उनमें सेवा भाव के साथ निष्ठा, ईमानदारी, त्याग का समावेश है और हम इन्हीं गुणों के कारण विश्व गुरु कहलाते हैं। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इसमें विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनका कौशल विकास कर अधिकार संपन्न बनाने का प्रयास किया गया है। साथ ही तेजी से बदल रही दुनिया के साथ चलने के उद्देश्य से शिक्षा नीति बनाई गई है, ताकि चुनौतियों का सामना कर आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य की पूर्ति हो सके। उन्होंने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास के सभी कार्य कराए जाएंगे। राज्यपाल ने शोध पत्रिका व अन्य पत्रिकाओं के विमोचन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शोध पत्रिका मौलिक अनुसंधान का साधन बनेगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर ऑनलाइन जुड़ते हुए पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा के कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्थापना दिवस पर यह आकलन जरूरी है कि हमने बीते दिनों क्या पाया और आने वाले दिनों में हमें क्या पाना है। उन्होंने आह्वान किया है कि समवेत होकर विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए प्रयासरत रहे, ताकि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय देश में उच्च स्थान स्थापित कर सके। श्री तिवारी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देगी। यह प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रणाली है जिसमें कौशल विकास व उद्यमिता विकास को जोड़कर बहुउद्देशीय पाठ्यक्रमों का समावेश किया गया है, जो विश्व पटल पर युवाओं को पुनर्स्थापित कर भारत को विश्व गुरु बनाने में सहायक होगी। स्थापना दिवस समारोह अवसर पर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के पंकज शंभुनाथ शुक्ल सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने स्वागत उद्बोधन में अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्थिति के सुधार के साथ स्वर्णिम विकास की बात कही है। इसमें पूर्व विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका विंध्य भारती प्रतिबिंब तथा प्रवेश विवरणिका का विमोचन हुआ। कुलपति ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। इस दौरान छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं विश्वविद्यालय के कुल गीत का गायन किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा ने किया तथा अंत में आभार प्रदर्शन कुल सचिव लाल साहब सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर समन्वयक डॉक्टर सुनील तिवारी, डॉक्टर विजय अग्रवाल, छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉक्टर
अतुल पांडे सहित प्राध्यापक गण, विश्वविद्यालय के कर्मचारी व गणमान्य जन उपस्थित रहे। 24 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं तथा 5 अगस्त से 9वीं एवं 10वीं की कक्षाएं आरंभ होंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी स्कूल 50% उपस्थिति के साथ प्रारंभ होंगे। जुलाई महीने में सप्ताह में 2 दिन तथा अगस्त माह में विद्यार्थी सप्ताह में 4 दिन विद्यालय जा सकेंगे। कक्षाएं खोली जाने के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट समूह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकेंगे। स्कूल और छात्रावास में कोविड-19 अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए पृथक से एसओपी जारी की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कक्षा 12वीं के लिए कोचिंग सेंटर 5 अगस्त से 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट समूह और स्थानीय प्रशासन द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी कोचिंग सेंटर को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा। प्रदेश के महाविद्यालयों में 1 सितंबर से नवीन शिक्षा सत्र आरंभ होगा। वर्तमान में ओपन बुक पद्धति से परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप महाविद्यालयों में 50% क्षमता के साथ ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि स्कूलों एवं महाविद्यालयों के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अभियान चलाकर 100% टीकाकरण कराया जाए। इसी के साथ अधिक से अधिक विद्यार्थियों का टीकाकरण कराया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि स्कूलों एवं महाविद्यालयों में कक्षाओं में विद्यार्थियों को भिजवाने के लिए उनके पालकों की सहमति आवश्यक होगी। उन्होंने बताया कि कक्षा 11वीं और 12वीं 26 जुलाई से माह में सप्ताह में 2 दिन, अगस्त माह में सप्ताह में 4 दिन, वहीं कक्षा 9वीं और 10वीं की कक्षाएं 5 अगस्त से सप्ताह में 4 दिन कक्षाएं खुलेंगी। कक्षा 8वीं तक और कक्षा 12वीं की कोचिंग क्लास 5 अगस्त से 50% उपस्थिति के साथ खुलेगी। बिजली विभाग के अधिकारियों के पूर्व मंत्री व रीवा विधायक ने ली क्लास, कहा तत्काल बिजली विभाग की बिगड़ी व्यवस्था को किया जाए दुरुस्त, ताकि उपभोक्ताओं को बिजली की समस्या से जूझना ना पड़े। बिजली विभाग की अघोषित कटौती समेत समस्याओं को दूर किए जाने पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा एमपीबी के जिम्मेदार अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाकर बिजली विभाग की बिगड़ी व्यवस्थाओं को दूर किए जाने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विधायक श्री शुक्ल ने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान अधिकारियों ने बिजली बिल की वसूली में आने वाली अड़चनों को प्रमुख बताया। बिल की वसूली न हो पाने की वजह से ही बिजली की व्यवस्था सुधारने में भी कई बार अड़चन आती है। वहीं श्री शुक्ल ने बिजली कटौती समेत अन्य व्यवस्थाओं को तत्काल सुधारे जाने निर्देशित किया तथा साफ लहजे में कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह बात बर्दाश्त के बाहर है, इसलिए तत्काल बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए एवं सिंगल फेज की व्यवस्था को भी बंद कर 24 घंटे तीनों फेज बिजली उपलब्ध कराई जाए। लगातार हो रही बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए बातचीत करते हुए उन्होंने कड़े निर्देश में कहा कि बिजली की समस्या से आम उपभोक्ता की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द बिजली की तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाए। बिजली के बढ़े हुए बिल पर भी उन्होंने चर्चा की तथा समय पर लोगों को बिजली बिल उपलब्ध कराए जाने की भी बात कही। इस दौरान बिजली विभाग के मुख्य अभियंता एवं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मौजूद रहे। बैठक में लिए गए निर्णय को लेकर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आइए सुनाते हैं श्री शुक्ल ने क्या कहा। बिजली विभाग के एसई और डी के साथ बैठक करके और बिजली की सप्लाई में क्या परेशानी आ रही है उसको काफ़ी गहराई से समझने की कोशिश की है और उनका पक्ष अपनी जगह ये था कि जितने लोगों को हम बिल देते हैं उतने लोगों से भुगतान नहीं आता है। जैसे वेस्ट में 1 लाख कंज्यूमर हैं और 15,000 लोग ही पैसा जमा कर रहे हैं। तो हमने कहा इसके लिए जो नीचे के उनके रीडिंग और बिलिंग लेने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्र में शिविर वगैरह लगा के और लोगों को कहें, क्योंकि 100 रुपये जिसके यहाँ बिजली का मीटर नहीं है उसको तो 100 रुपये ही देना पड़ता है। तो ये वसूली इतना कठिन नहीं है, लेकिन किसी भी कीमत पर बिजली के सप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और सिंगल फेजिंग भी समाप्त करने की बात हो गई है कि सिंगल फेजिंग में
बिजली और पंखे चलेंगे ऐसी मान्यता बिजली विभाग की थी, लेकिन वो सफल नहीं है। इसलिए 3 फेज सप्लाई ही रहे और लॉस को कम करने के लिए शिविर वगैरह के माध्यम से हम सारे लोग हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार हैं। यह माना जा रहा है कि उपभोक्ता परेशान नहीं होगा बिजली को लेकर। हाँ, बिजली की सप्लाई को लेकर उपभोक्ता परेशान न हो, इसके लिए आज मैंने चर्चा की। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से 2 वर्षों की वेतन वृद्धि, 16% महंगाई भत्ता एवं पदोन्नति किए जाने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश सहित रीवा में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। इस दौरान मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला रीवा के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें प्रमुख रूप से श्रीमती गलिका निगम नागर, अशोक शर्मा, एलन हलाविया, मनोज कुमार प्रांतीय संयोजक कार्यवाहक के अलावा अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के कार्यवाहक अध्यक्ष अपाक्स के जिला अध्यक्ष RN पटेल, कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष राजकुमार चौबे, संभागीय अध्यक्ष राजकुमार द्विवेदी, लिपिक वर्ग के जिला अध्यक्ष, शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष कौशलेंद्र मणि त्रिपाठी एवं तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रजनीश तिवारी, डिप्लोमा संघ के जिला अध्यक्ष RP शर्मा, स्पार्क्स के जिला अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा, चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार द्विवेदी, अजॉक्स के जिला अध्यक्ष रामबाई साकेत, लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रोशन लाल तिवारी, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष किरण पांडे, वन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राहुल देव मिश्रा, अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सोहगौरा, शासकीय अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रोदय मिश्रा, प्रांतीय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राजेश्वर शर्मा, आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र, संभागीय अध्यक्ष शिक्षक कांग्रेस ब्रिज बिहारी मिश्र, आयुष कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष आशीष दुबे, अरुण कुमार, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली जिला अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिवारी समेत बड़ी तादाद में अधिकारी कर्मचारी व नेता उपस्थित रहे। वो प्रांतीय इकाई के आह्वान पर जो है प्रांतीय इकाई के निर्देशानुसार 3 सूत्री मांग रखी गई है। पहली मांग ये है कि 2020 और 2021 में जो इंक्रीमेंट लगना चाहिए माह जुलाई में, वो आज तक अभी नहीं लगा है। हमें इंक्रीमेंट दिया जाए सभी कर्मचारी अधिकारियों को। दूसरा, केंद्र सरकार के समान अभी हमको 12% DA मिल रहा है, जबकि 28% मिलना चाहिए। 16% DA हमें कम दिया जा रहा है, तो DA की मांग की गई है। और सभी विभाग में जो पदोन्नतियाँ रुकी हुई है, जिनके कारण हमारे अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं और उनको पदोन्नति मिल सकती थी, लेकिन बिना पदोन्नति पाए उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। न्याय की उम्मीद लेकर जन सुनवाई में पहुंचे बड़ी तादाद में मामले। प्रत्येक मंगलवार लोगों की समस्याओं के निदान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जन सुनवाई अभियान चलाया जाता है, जिसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान स्वयं वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट स्थित बड़ी तादाद में जिले भर से लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। लोगों की समस्याओं का समाधान करने स्वयं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी व अन्य जिम्मेदार अधिकारी मंगलवार को जन सुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग अपनी समस्याएं लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचते हैं। मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, जमीनी विवाद, पेंशन के अलावा शासन की अन्य योजनाओं का लाभ पाने लोग फरियाद लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं। आइए हम आपको उन लोगों से रूबरू कराते हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर समस्या निवारण शिविर में पहुंचे। क्या समस्या है? हमारी समस्या सर ये है कि हमारे पिताजी को मृत घोषित कर दिया गया है। उनकी वृद्धा पेंशन मिल रही थी, वृद्धावस्था पेंशन है 20 महीने से बंद हो गई दिसंबर 2019 से। हमारे ग्राम के रोजगार सहायक सचिव ममता साकेत द्वारा इन्हें मृत घोषित किया गया है और हम लाख और विभाग के चक्कर काटते काटते परेशान हुए। ग्राम पंचायत और लाख कोई कार्रवाई नहीं हुई। जन सुनवाई में भी दिनांक 29 जून को आवेदन दिया है, अभी उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, घोषित कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज गौर है। मेरे पिताजी का नाम राम आश्रफ कुशवाहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राम साहब सर्दी।
क्या समस्या लेके आई हैं आप? हम समस्या लेके आए हैं कि जो तालाब का भीड़ वगैरह सब प्रदीप कटवा दिए हैं JCB से, तो उसको सब समस्या पानी भर जाएगा, हैंड पंप वगैरह सब खवा दिए सरकार। अच्छा, किसने खनवा दिया है? प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खटखरी। कौन सा थाना लगता है? ये मऊगन के आगे कितने सालों से आप ये आवेदन दे रही हैं जिसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ? ये फर्स्ट दिए हैं, कुछ नहीं हुआ। क्या समस्या है? समस्या है कि लोग चल रही तहसील प्रांगण की जमीन बेच लिया, तहसीलदार बेच लिया, और जनपद के सामने 266 नंबर बेच लिया, 106 नंबर बेच लिया, और कम से कम 5 करोड़ की ज़मीन मलाइगमा की 123 नंबर बेच लिया, मकान बनवा लिया। उसमें कार्रवाई हुई, रिपोर्ट आया, आदेश नहीं कर रहा है, बेदखली का उन्होंने आदेश नहीं कर रहा है, भू माफिया से मिला हुआ है, काटा है, इसमें वो है, स्टे है, स्टे कुछ नहीं है। हमारे पास ये है, ये पटवारी ने दिया है। जब हमारे खिलाफ, उनके खिलाफ कोई पटिशन नहीं है, 51 आदमी तहसील की ज़मीन बेच ली है, देखिए सूची है, 51 आदमी, जब वो पटिशन में हाई नहीं है तो कहता है तू। हमारे पास मकान नहीं, हम आपके भोपाल में रहता हूँ सर, मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ, तो यहाँ पर आए तो पक्का लेकर मकान चले गए सर। हम जब जाते हैं तो पूछते हैं कि आपका पक्का मकान बना हुआ है? हमारे पास कुछ नहीं सर। लड़के लोग, 2 लड़के हैं, 2 लड़के में एक लड़के ने बनवा लिया था, उसी का मकान है अपने, अब वो हमसे अलग भी है। यही समस्या है सर, हमको प्रधानमंत्री आवास दिलवाया जाए सर। यहाँ CO ऑफिस जाते हैं तो बोलते हैं कि हो जाएगा, और ग्राम पंचायत में 5-5 हज़ार रुपये रोजगार सहायक सेक्रेटरी मांगते हैं सर, 10,000 रुपये मांगते हैं हमसे कि ले आओ तो तुम्हारा काम हो जाए। यातायात पुलिस की अवैध पार्किंग में वाहन खड़ी करने को लेकर की गई कार्यवाही। रीवा नगर की बेतरतीब यातायात व्यवस्था को सुधारने यातायात पुलिस सड़कों पर उतरी और अवैध पार्किंग में खड़े दर्जनों वाहन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। इस दौरान कमिश्नर कार्यालय के समीप बेतरतीब अवैध पार्किंग में खड़े कई वाहनों के खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की गई है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने एक तरफ जहां पुलिस व प्रशासन द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं वाहन चालक चंद रुपए बचाने के लालच में शहर में कहीं भी वाहन खड़े करने में संकोच नहीं करते, जिसकी वजह से शहर की यातायात व्यवस्था में व्यवधान पड़ता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यातायात समेत नगर की पुलिस द्वारा बेतरतीब खड़े वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के संबंध में यातायात DSP मनोज वर्मा से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया। सर, किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है? कार्रवाई जो रोडों पे आम जनता के चलने के लिए रोड बनाई गई है, उन पर पार्किंग छोड़ के गाड़ी पार्किंग का पैसा बचाने के लिए खड़ी कर देते हैं विभिन्न कार्यालयों के सामने, उनके विरुद्ध 122 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। युवक की हत्या के बाद पैर बांधकर सरहंगों ने फेंका कुएं में। मामला है बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मनवाही का, जहां युवक की हत्या करने के बाद उसके पैर बांधकर कुएं में फेंक दिए गए। यह घटना गत रात्रि की बताई जा रही है, जिसमें युवक को अगवा कर उसकी हत्या करके सरहंगों ने कुएं में डाल दिया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना के बाद बैकुंठपुर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कुएं से निकलवाया गया। जानकारी के मुताबिक बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मनवाही में एक युवक को घर से अगवा कर उसके साथ मारपीट की गई और लाश का पैर बांधकर उसे कुएं में डाल दिया गया। आपको बता दें कि 4 दिन पहले विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ बैकुंठपुर थाने में FIR भी दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद नाराज होकर आरोपी ने रात्रि में पीड़ित को अगवा करके उसके साथ जमकर मारपीट की और उसे कुएं में डालकर मौत के घाट उतार दिया। इधर मृतक के परिजनों द्वारा मझियार निवासी सजल सिंह पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। परिजनों द्वारा बताया गया कि 4 दिन पहले पीड़ित के साथ आरोपी ने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत बैकुंठपुर थाने में दर्ज करवा दी गई थी, जिसके बाद आरोपी ने आज पीड़ित की हत्या ही कर दी है। घटना के संबंध में पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया।
हाँ, बैकुंठपुर में एक लाश मिली है। उसमें मौके पे टीआई साहब और हमारे थाना प्रभारी और एसडीओपी साहब पहुँचे हैं। मैंने एडिशनल एसपी को भी भेजा हुआ है जहाँ देखें घटनास्थल में। बातचीत हुआ, उसमें मृतक का पैर बंधा हुआ है, उम्र 70 साल की है और कुछ लोगों पे संदेह जाहिर किया कि इन लोगों से उनका पहले विवाद हुआ था। 10 तारीख को एक मामला भी कायम है। सारे पहलुओं की जाँच की जा रही है और 100 को निकलवा कर हम पीएम के लिए भिजवा रहे हैं। राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ देव तिवारी की अगुवाई में पार्टी संगठन द्वारा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने जिलावार मीटिंग की जा रही है। इसी तारतम्य में कटनी, मैहर, सतना होते हुए रीवा सर्किट हाउस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी एवं भंडारा के पूर्व सांसद मधुकर कुकड़े रीवा पहुंचकर पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी संगठन को मजबूत करने दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही मधुकर कुकड़े ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान में जहां एक तरफ पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है, वहीं अपराधियों के हौसले भी बुलंद है। आए दिन महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है, आम जनमानस भूखे मरने की स्थिति में है, लेकिन प्रदेश सरकार अपनी झूठी वाहवाही लूटने में व्यस्त है, जो अत्यंत खेद का विषय है। साथ ही वर्तमान में कई माह से जिस तरह से पूरे देश के किसान अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलित हैं, लेकिन केंद्र सरकार उक्त मांग नहीं मान रही है एवं पूरे देश एवं प्रदेश के किसान खाद बीज को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। किसानों को सरकार बदलने के साथ ना तो उनका पूर्व का कर्ज माफ किया गया और ना ही किसी प्रकार की सहायता दी जा रही है, जिससे प्रदेश के किसानों में आक्रोश व्याप्त है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है एवं आने वाले समय में रणनीति तैयार कर किसानों के हित में आंदोलन प्रदर्शन भी पार्टी द्वारा किया जाएगा। श्री मधुकर जी ने कहा कि राष्ट्रवादी कामे होने एवं तीसरे विकल्प के लिए आम जनमानस के हितों की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार में मात्र मूर्त आश्वासन देकर आम जनता को छला है। श्री मधुकर ने रीवा जिले के बेरोजगार युवा किसान एवं आम जनमानस से आह्वान किया है कि सभी लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। पार्टी आमजन के हितों की लड़ाई अनवरत लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश व प्रदेश में जिस तरह से आए दिन भुखमरी के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, वही चिंता का विषय है। श्री मधुकर ने कहा कि रीवा जिले के लोग हमेशा राष्ट्रहित में संघर्ष किए हैं एवं रीवा में आम जनमानस की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शुरू से ही आम जन के हित में समय समय पर आंदोलन प्रदर्शन कर शासन प्रशासन से आम जनता के हित में कार्य करने हेतु आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पूरे प्रदेश की नई टीम तैयार कर प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी एवं आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। श्री मधुकर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में जहां एक तरफ बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ आए दिन लूट, चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, फिर भी प्रदेश सरकार अपनी वाहवाही लूटने में व्यस्त है, जिसके लिए आम जनमानस आने वाले चुनाव में स्वतः जवाब देने की तैयारी में है। वार्ता के दौरान प्रमुख रूप से प्रदेश सचिव एवं जिला अध्यक्ष आनंद तिवारी, छात्र संघ प्रदेश अध्यक्ष देव तिवारी, मयंक चतुर्वेदी, रामनारायण शुक्ला, शुभम शुक्ला, कुष्माकर सिंह करचुली, विनय मिश्रा, हिमांशु पाठक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम पूरे 8 मार्च से मध्य प्रदेश की यात्रा पर हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नींव मजबूत करना है। राष्ट्रीय कांग्रेसी नेता आदरणीय शरद पवार की विचारधारा को जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज पूरे देश में पेट्रोल डीजल के गैस के दर बढ़े हुए। एक तरफ केंद्र की पार्टी अयोध्या में राम मंदिर बना रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। जहाँ राम के राज्य में पेट्रोल महंगा है, तो रावण के लंका में पेट्रोल के दाम कम है। ये रावण के पेट्रोल के दाम बढ़ना चाहिए था, या राम के राज्य में पेट्रोल दाम बढ़ रहा है। प्रभु रामचंद्र ने जनता की सरकार बनाई थी, आज देश में जनता की सरकार नहीं है। 3 किसान कायदा लागू किया हुआ है,
तीन किसान कायदा से पूरा देश गुलाम और आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। किसान अपने फसल के मालिक नहीं रहेंगे। किसानों की एक ही समस्या 8 माह से उनको अनाज का उचित मूल्य मिले। संविधान आयोग की मीटिंग मंजूर करने के बाद कही थी, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार नहीं थी, उन्हें कहा कि हम संविधान आयोग लागू करेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।